सभी का एक बार मैं पुनः बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। आज घंटों की दूरी मिनटों में सिमट गई है और फिर आपकी जैसे जैसे परेशानी आती है, अभी मिडकोला में ये केजीपी तो बहुत पुराना बना हुआ था, वर्षों के इंतजार के बाद आज वो शुभ घड़ी आई है, क्योंकि बहुत दिन से इस पुल की देरी के कारण बहुत परेशान था। आप लोगों ने बहुत परेशानियां झेली हैं, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा आपका कि परेशानियां झेलने के बावजूद भी आपने धैर्य नहीं खोया। तो आपके धैर्य की मैं जितनी तारीफ करूं उतना ही कम है। और धैर्य तो आपने आजादी से लेकर अब तक रखा हुआ था। किसी ने सुनी नहीं इस पुल की, हमने सुनी, लेकिन लेट हुआ। एक तो रेलवे उन्होंने 2020 में इस पुल को पूरा होना था, दिसंबर 2020। अब 23 खत्म हो गया, दिसंबर जनवरी चल रहा है। 3 साल की इस पुल को बनने में देरी हुई है, मुझे मानने में कोई हर्ज नहीं, लेकिन कहते हैं देर आए दुरुस्त आए। अब आगे आप ही इसका लुत्फ लेंगे, जो आपका समय इतना खर्च होता था उस समय की आपकी बचत है। और यही नहीं, देखिए देरी जरूर हुई है, लेकिन 2014 के बाद मोदी जी और मनोहर जी के नेतृत्व में समूचे लोकसभा क्षेत्र का जो विकास है, अगर ईमानदारी से उसका आप विश्लेषण करेंगे तो आपको बहुत बड़ा अंतर नजर आएगा। आज सिर्फ पुल से गांवों की दूरी कम नहीं होगी, आप इस पुल से आपकी फरीदाबाद की दूरी भी बहुत कम होने वाली है, क्योंकि पुल दिक्कत थी। अब तो फरीदाबाद आप चलोगे आधे घंटे में फरीदाबाद पहुंच जाओ। पलवल के एलिवेटेड करने की हो, पलवल में एक विश्वविद्यालय दुधौला में लाने की बात हो, अब तो पेलक में आपका मेडिकल कॉलेज मंजूर हो गया। पहली बार पेलक में आपका जो ये केएमपी है, केजीपी, उस पे उतार चढ़ाव भी कंप्लीट होने जा रहा है। हर विधानसभा में महिलाओं का कॉलेज हो, और अब एक दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे हो, जेवर के लिए आपका नया नेशनल हाईवे हो। ये सारी इतनी नजदीक हो गई है सारी चीजें, जिसका आपने कभी सोचा नहीं होगा। तो इसलिए अगर ईमानदारी से आप पूरा विश्लेषण करेंगे तो इन 10 सालों में फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का जो विकास हुआ है वो अपना ऐतिहासिक विकास है। आज घंटों की दूरी मिनटों में सिमट गई है, और फिर आपकी जैसे जैसे परेशानी आती है, अभी मिडकोला में ये केजीपी तो बहुत पुराना बना हुआ था, कितनी सरकारें आई और चली गई, लेकिन उस इलाके के लिए कहीं से उतार चढ़ाव न दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे पे था, न केजीपी, वो भी आपने मंजूर कर दिया, काम अलॉट हो गया है। फरवरी में अभी इसी महीने, अगले महीने शुरुआत में उसका काम भी मिडकोला वाला भी शुरू हो जाएगा। 24 करोड़ 67 लाख की लागत से बनकर तैयार हुआ है। आज उसको जनता को, यहाँ के इलाके के लोगों को सपोर्ट किया गया है। बहुत लंबे अरसे समय के बाद, जिसका बहुत दिन से इंतजार था, रेलवे पार के गांवों को, लोगों को आज वो दिन पूरा हुआ है। अब उनका जो घूम कर जाना था, जो सालों सालों की परेशानियां थी, आज वो परेशानियां इस पुल के आरओबी के शुरू होने के बाद हमेशा के लिए समाप्त हो गई। मंत्री जी, पुल के बाद जो है, जो आगे की सड़क है, उसमें काफी बदहाली है फिलहाल, क्या उसका निर्माण कार्य भी कराया जाएगा? निश्चित तौर पर साइड का काम है, सड़क का काम है, सब पूरे हो गए, लेकिन एक बार जो यहाँ से लोग आवागमन हो जाए बैसलात को या रेलवे पार के इलाके के लिए, इसलिए इसको शुरू कर दिया। जो छोटे मोटे काम है, सड़कों के काम है, साइडों के, वो चलते रहे। तो मंत्री जी, बैसलात की मंडी उठ रही है, चर्चा बहुत जोर से। कौन कह रहे हैं मंडी उठ रही है? चर्चा यहाँ आपके फैसला से आ रहा है, लेकिन मुझे कोई किसी ने भी कहा नहीं है। आप कह रहे हैं, अगर आप सच बोल रहे हैं, देखेंगे उसको। मंत्री जी, पुल के उद्घाटन के बाद बैसलात की नाराजगी दूर हो जाएगी? अब देखिए, ऐसा है, नाराजगी थी नहीं, उनका धैर्य नहीं देखा।
नहीं, धरने भी देने पड़े थे। उन्हें धरना कोई नहीं था। 24/9/2018 को शुरू हुआ था ये, लेकिन मैंने कह दिया ना 3 साल की देरी हुई है पुल के बनने में। कोविड कारण है और कोविड के कारण पूरे देश के प्रोजेक्ट लेट हुए हैं और एक रेलवे के कारण, 2 के कारण ये पुल लेट हुआ, लेकिन अब शुरू हो गया। तो इसलिए लोगों ने बहुत धैर्य रखा और मैं उनके धैर्य को मैं समझता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ कि इतना बड़ा धैर्य इलाके के लोगों ने रखा। बैसला पुल चालू हुआ है आज, क्या कहेंगे इसको लेकर? हमारे सारे बैसलात क्षेत्र की ये सबसे विकट समस्या थी। लोगों को लगभग 10 किलोमीटर दूर घूम करके जाना पड़ता था। यारी और रिश्तेदारी के लोग काफ़ी दूर दूर से आते थे और काफ़ी लंबा समय हो गया था, लेकिन आज भगवान की कृपा से और अपने मंत्री जी के प्रयासों से आज ये पुल चालू हो गया, तो सभी को बड़ा सुकून मिले। तो इससे जैसे डिले हुआ है, इससे कोई नुकसान हुआ है? नुकसान तो होता है, जब कोई चीज़ डिले होती है तो उसका नुकसान तो होता है, लेकिन धीरे धीरे ना सब चीज़ों की भरपाई हो जाएगी। अब लोगों ने काफ़ी पीड़ा झेली है, लेकिन अब लोगों को सुकून भी काफ़ी मिलने वाला है। हम जो लाइव चला रहे थे तो हम सबसे पहले पूछा था प्रतिक्रिया लोगों की। गांव के व्यक्ति ने कहा था कि अब रिश्ते शुरू हो जाएंगे, रुके पड़े थे इस पुल की वजह से। ये मजाक में कहा या कैसे? सच रिश्ते तो भूटानी जी कभी नहीं रुकते, लेकिन बाहर से आने वाले रिश्तेदारों को परेशानियां होती थी, तो उस वजह से लोग मजाक में ये बात कह रहे थे कि भाई रिश्ते रुके पड़े थे। और बाकी अब कहीं ना कहीं से तो भूटानी जी आदमी को होकर के निकलना पड़ता था, लेकिन अब सब लोगों के लिए ना बड़ा अच्छा काम हो गया। आज रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज शुरू हुआ है, क्या फीलिंग्स है आपकी? कि एक बहुत बड़ी जनता को सौगात मिली है और कुछ कारणों की वजह से, इस देरी की वजह से इसका निर्माण में देरी हुई, उसके लिए हम जनता से हमने माफ़ी भी मांगी कि भाई कि हम इस देरी का कारण, क्योंकि कोरोना काल भी था, इधर रेलवे की वजह से भी कुछ इसमें दिक्कतें आई उस वजह से। परंतु जो सौगात मिली है, आप ये चीज़ भी देखोगे, जो 70 साल से जनता को नहीं मिला वो भारतीय जनता पार्टी ने उनको दिया, तो इस वजह से आज बहुत खुशी का माहौल भी है। पुलिस आपने देखा भी होगा कि कितने वहाँ बैसलात की पूरी जनता और जो जितने भी गांव थे, सब गांव की सरदारी वहाँ पर आई हुई थी माननीय मंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करने के लिए। तो मैं तो बहुत उनका आभारी हूँ। आज रसूलपुर रेलवे ओवरब्रिज शुरू हो गया। आज रसूलपुर ओवरब्रिज का जो काम था, बहुत पुरानी मांग थी, बड़ी ऐतिहासिक मांग थी। जब मैं विधायक था 96 में, तब भी ये मांग उठी थी। आज मैं आदरणीय कृष्णपाल मंत्री जी का, आदरणीय प्रदेश के मुखिया आदरणीय मनोहर लाल खट्टर जी का दिल से धन्यवाद करता हूं, नरेंद्र मोदी साहब का दिल से धन्यवाद करता हूं। ये बहुत प्राचीन मांग को उन्होंने आज पूरा किया है। आज इस पुल का उद्घाटन करके जनता को ये समर्पित कर दिया है। आज ये पुल अकेला पुल नहीं है, ऐसे पुल बहुत हमारी सरकार ने बनाए हैं। सभी रेलवे फाटकों पर हमारी सरकार पुल बनाने जा रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र होडल में भी 6 रेलवे फाटक हैं, जिन पर सारे पुल मंजूर हो गए हैं, काम चल रहा है 1-2 पर। और हमारी सरकार ने इतना विकास किया है, पलवल उसका जीता जागता उदाहरण पलवल वालों के लिए। आज पहला पलवल जब हम देखते थे तो 1 घंटे का हम तय करके चलते थे समय में, 1 घंटा जाम में फंसना पड़ेगा। आज पलवल का ये पता नहीं लगता एलिवेटेड पुल के ऊपर से जाने के बाद कि कब पलवल निकल गया। ये मोदी साहब का नक्शा है, नए देश के नक्शा, आदरणीय मनोहर लाल जी का नक्शा है। पलवल को बदलने में हमारी सरकार ने बहुत बड़ा प्रयास करके एक हमारे को कॉलेज दिया, मेडिकल कॉलेज, जो पेलक के चौराहे पर बनने जा रहा है। एक यहाँ ये ROB दिया और बड़ी बड़ी योजनाएं, हमारे हॉस्पिटल को बदला। हॉस्पिटल जाके देखिए कितना शानदार हॉस्पिटल बनाया, ऑडिटोरियम बनाया, कॉलेज बनाने जा रहे हैं। ये सारी सौगात माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने हमारे पलवल वासियों को देकर, और मेरे विधानसभा क्षेत्र की बात करूँ होडल की, होडल में भी इसी तरीके से मैंने कभी पूरी ज़िंदगी में ऐसे काम नहीं होते देखे जो विकास के काम चल रहे हैं। ये मैं मानता हूँ समस्याएं अभी भी हैं, लेकिन जड़ से ख़त्म करने के लिए 2024 की हम सबको सख्त ज़रूरत है। जो हमारे इलाके की बहुत बड़ी समस्या थी ये पुल की, लोगों को इधर उधर से घूम के आना पड़ता था, काफ़ी टाइम भी लगता था लोगों को। अब काफ़ी पुल बनने से जो रास्ता है वो काफ़ी सुगम और सरल हो गया है। इससे इलाके में और क्षेत्र में बहुत बड़ी खुशी की लहर है। हमारे जितने भी बैसलात के थे, सारे गांव थे, इनको आने जाने की बहुत प्रॉब्लम थी इधर उधर साइड से निकलने में। अब सभी को इस पुल के बनने से बहुत ज्यादा खुशी है, क्षेत्र में हर्षोल्लास है। झज्जर नगर से जब आप पलवल आते थे कितना समय लगता था? आप कितना समय लगता है? पलवल हमारे गांव से आने में लगभग आधे से पौना घंटा लग जाता था, असावटो से होते हुए आते थे। अब मात्र 5 से 7 मिनट लगते हैं हमारे पलवल आने में हमें। मेरा नाम राकेश शर्मा एडवोकेट है। मेरा गांव कोसक है। आज मेरे गांव को, मेरे इलाके को और जो पुल पार का इलाका है उसको बड़ी खुशी का दिन है और बड़े हर उल्लास का दिन है कि आज ये पुल चला है। इससे बड़ी परेशानी हो रही थी। हम कभी असावटर फाटक से जाते थे तो कभी हम मीसा गांव की तरफ से जाते थे, लेकिन चौधरी कृष्णपाल गुर्जर की मेहनत से
और हमारे दीपक मंगला जी विधायक है, उनके प्रयास से आज जो पुल मिला है, हमारे क्षेत्र को, हमारे इलाके को बहुत ही विकास अच्छा हुआ है। साइड में जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और एक्स हैंडल यानी कि ट्विटर हैंडल, पूर्ण नाम है, इसको आप लाइक करें, फॉलो करें, कमेंट बॉक्स में जाके प्रतिक्रिया दें, इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।